आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूक्रेन के बारे में और समझने वाले हैं F-16 को लेकर जो क्लेम्स किए जा रहे हैं उनको। कल शाम को इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी कि यूक्रेन का एक F-16 मारकर गिरा दिया गया है और इसको लेकर क्लेम किए जा रहे थे कि इसको S-400 ट्रायम्फ से मारकर गिराया गया है। आमतौर पर जिस तरीके से वॉर में होता है एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर भी हो रही थी। रशियन हैंडल्स की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इस F-16 को S-400 ट्रायम्फ से मारकर गिराया गया है। वहीं पर प्रो यूक्रेन हैंडल्स की तरफ से कहा जा रहा था कि यह एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। हालांकि रात होते होते प्रेसिडेंट जेलेंस्की का खुद का एक ट्वीट आ चुका था और इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के एक 26 साल के पायलट ने अपनी जान गंवाई है F-16 के साथ में एक मिशन करते हुए। इस स्टेटमेंट के बाद में मोरलेस ये चीज क्लियर हो गई थी कि ये F-16 क्रैश नहीं हुआ था बल्कि रशियन साइड ने इसको मारकर गिराया था। देखिए ये चीज पहली बार नहीं हो रही है कि एक F-16 मारकर गिराया गया हो। ग्रीस ने मिराज 2000 यूज करते हुए टर्की का एक F-16 मारकर गिराया था। भारत ने मिग-21 का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान का एक F-16 मारकर गिराया था और अब रशिया ने S-400 ट्रायम्फ का प्रयोग करते हुए एक यूक्रेनियन F-16 को मारकर गिराया है। वैसे ये यूक्रेन का पहला F-16 लॉस नहीं है। इससे पहले भी यूक्रेन ने एक F-16 खोया था और माना जाता है ये इंसिडेंट हुआ था अगस्त 2024 में। वैसे उस समय पूरे वेस्टर्न मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया था कि ये F-16 का लॉस फ्रेंडली फायर के चलते हुए है और कहा जा रहा था कि यूक्रेन की एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने इस एयरक्राफ्ट को मारकर गिरा दिया था। एनीवेज, अगर हम लोग वो क्लेम एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो ये लॉस इस समय यूक्रेन में पहला F-16 का लॉस है जो कॉम्बैट में गया है और ये चीज भी मोरलेस क्लियर हो चुकी है कि इसको एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से मारकर गिराया गया। रशियन साइड की तरफ से काफी हद तक क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पर S-400 ट्रायम्फ का प्रयोग किया गया था और अगर आप चीजों को मैप पर ले जाकर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि यहाँ पर कम से कम 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर ये एंगेजमेंट हुआ है। ये एयरक्राफ्ट बेसिकली एयर डिफेंस रोल में यूज किया जा रहा था और माना जा रहा है कि रशिया की तरफ से जो क्रूज मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे थे उनको एंगेज करने के लिए इसको हवा में रखा गया था। ये चीज हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से यूक्रेन की तरफ से लगातार रशिया के कर्स्क रीजन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और उस हिसाब से ये S-400 ट्रायम्फ कर्स्क के और ज्यादा अंदर होना चाहिए। आमतौर पर रशिया के अटैक्स काफी हद तक कीव के आसपास किए जाते हैं और अगर हम लोग मानकर चले कि ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम्स कीव एक्सिस को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लॉयड है तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये एंगेजमेंट 220 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर किया गया एंगेजमेंट है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस समय पूरे विश्व में केवल S-400 ट्रायम्फ इकलौता ऐसा सिस्टम है जो इस तरीके की रेंजेस पर F-16 जैसे टारगेट को मारकर गिरा सकता है। पर्सनली इस एंगेजमेंट को लेकर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ और ये चीज एम्फसाइज करती है कि S-400 ट्रायम्फ कितना केपेबल सिस्टम है। इनफैक्ट ये चीज ये भी दिखाती है कि क्यों भारत सरकार सैंक्शंस के थ्रेट के बावजूद इस सिस्टम को एक्वायर करने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड थी। वहीं दूसरी ओर F-16 प्रोग्राम से बाहर निकाले जाने के बावजूद टर्की की तरफ से S-400 ट्रायम्फ गिव अप नहीं किए गए। नो डाउट इसी वजह से यूएस चाहता है कि किसी भी देश के पास में S-400 ट्रायम्फ जैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए और इस सिस्टम की एक्चुअल क्षमता पूरे यूरोप और यूएस को मालूम है। वैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर यह भी निकल कर आता है कि यूक्रेन को जो F-16 मिले हैं वो बेसिकली यूरोप के अलग अलग देशों के F-16 है और इनके पास में दूसरा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं। लेकिन फ्रांस की तरफ से यहाँ पर जो सिस्टम दिया गया है वो मिराज 2000 है। फ्रांस के मिराज 2000 वैसे ही रिटायरमेंट की एज के करीब पहुंच रहे थे और अगर आपको S-400 जैसे सिस्टम के खिलाफ किसी चीज को उतारना था तो वो सिस्टम रफाल होना था। भाई माली में बॉम्बिंग कराकर आप बैटल प्रूवन कैसे हो जाते हैं? ये आपका मौका था जहां पर आप प्रूव कर सकते थे कि S-400 की तुलना में रफाल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। रियलिटी ये है कि अगर S-400 ट्रायम्फ की तरफ से एक भी रफाल को मारकर गिरा दिया जाता तो इसका पूरा का पूरा मार्केट खत्म हो जाता और ये चीज हम सभी जानते हैं कि फ्रांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखने केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।